हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अर्न विद प्रवेश। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिसके अंदर आप एक छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके, जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 1000 पर मंथ का अमाउंट इन्वेस्ट करके ईजीली 30 ईयर्स के अंदर आप 2 करोड़ तक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अर्ली एज में हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप अभी से अपना रिटायरमेंट प्लान कर पाएँ और अभी से एक हैबिट बनाएं कि आप छोटा से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देके जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने मंथली अमाउंट डाला है 1000 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि अगर हम 20% का रिटर्न अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, मैं आपको वो 3 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जिनकी परफॉर्मेंस 20% से कहीं ज़्यादा, यानी उनकी परफॉर्मेंस 24-25% के आसपास है। मैंने फिर भी सेफर साइड 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है और हम पीरियड रखने वाले हैं 30 ईयर्स। इसलिए मैंने बोला अगर आप अर्ली एज में हैं तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी वेल्थ गेन फ्रेंड्स कितनी होगी। आप अमाउंट देख लीजिए, ये 2 करोड़ 30 लाख रुपीज़ यानी 2.3 CR हमारा सिर्फ 1000 एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके जनरेट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं और वो क्राइटेरिया बताने वाला हूं जिस बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप उन पॉइंट्स को अप्लाई करके आप खुद से भी उन फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और या फिर जो मैं आपको फ़ंड्स रिकमेंड करूँगा, यानी मैं आपको वही फ़ंड रिकमेंड करूँगा जिनके अंदर मैं खुद सिस्टमेटिकली रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूँ। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह की वेल्थ जनरेटिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ भी लेके आता रहता हूँ ताकि हमारी ओवरऑल फाइनेंशियली ग्रोथ होती रहे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड 3 टाइप के होते हैं। इक्विटी फ़ंड होता है, डेट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। फ्रेंड, जो इक्विटी फ़ंड होता है उसके अंदर हमको जो रिटर्न मिलते हैं वो काफ़ी हाई मिलते हैं। यानी हम अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम इक्विटी फ़ंड की स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर हमारा रिस्क भी हाई होता है लेकिन हमारा रिटर्न भी हाई होता है। ये हमको ईजीली 20 से 25% हमको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करके देता है। अगर हम डेट फंड की बात करें तो फ्रेंड, ये डेट फंड को काफ़ी सेफ़ माना जाता है। अगर आपको छोटे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी आपको 1 to 3 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं और आपको सेफ़र रिटर्न चाहिए, यानी आपको FD से तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए डेट फंड बेस्ट होता है। ये आपको 7 to 9% ये रिटर्न आपको 1 to 3 ईयर्स के अंदर दे देता है। अगर हम बात करें हाइब्रिड फ़ंड की फ्रेंड्स, ये जो हाइब्रिड फ़ंड होते हैं ये इन दोनों के मिक्सचर होते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको मिड पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी आपको 3 to 10 ईयर या 8 ईयर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप हाइब्रिड फ़ंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल रिटर्न रहता है वो 12 से 14% या 15% के बीच में ही रहता है। अगर हम इक्विटी फ़ंड की बात करें फ्रेंड्स, के अंदर शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। यानी वॉलेटिलिटी का मतलब है कि अगर ये फ़ंड हमारा ग्रो अच्छे से करता है लेकिन ये जब मार्केट में करेक्शन आती है तो ये थोड़ा करेक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी हमें 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा साल के लिए, यानी 20 से ज़्यादा सालों के लिए अगर हमको पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस इक्विटी फ़ंड ही होना चाहिए। अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारी प्रेफरेंस डेट फंड होना चाहिए। अगर हमको मिड पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारी प्रेफरेंस हाइब्रिड फंड होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको अगर आपका टाइम फ्रेम क्या है, हमको उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उनको 1 या 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है और वो इक्विटी फ़ंड के अंदर आ जाते हैं। मार्केट उस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, वो अपना पैसा लगा देते हैं, 1-1.5 लाख रुपए डाल देते हैं। वो भी सिस्टमेटिकली पैसा नहीं डालते, धीरे धीरे नहीं डालते, एक ही बार में म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे FD करते हैं उसी तरीके से पैसा लगा देते हैं। फिर 1 साल बाद देखते हैं वो पैसा 20-30% उनका कम हो जाता है।
और फिर वो बोलते हैं म्यूचुअल फ़ंड बेकार है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ़ंड बेकार नहीं है, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर हमको एफडी के अंदर पैसा लगाना है तो उसके अंदर हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो बिल्कुल सेफ़ है। कभी भी पैसा लगाओ, साल के बाद आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं अपना कि हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, मैं जब भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर या कोई भी फ़ंड सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ उसके जो रिटर्न है वो हाई देखता हूँ, यानी उसका 3 इयर्स के रिटर्न देखता हूँ, यानी पास्ट 3 इयर्स उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसके रिटर्न देखता हूँ। 5 इयर्स के रिटर्न देखता हूँ, यानी पिछले 5 साल के अंदर उसके रिटर्न कैसे रहे हैं, और ऑल टाइम के रिटर्न देखता हूँ। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपना पैसा देते हैं तो उसका वो कुछ कमीशन काटते हैं, यानी ये हमारा खर्चा होता है। यानी अगर हमने उनको 100 रुपये दिए हैं और उनका 1% एक्सपेंस रेशियो है तो हमारा 1 रुपया उनका, यानी हमारा मार्केट के अंदर सिर्फ 99 रुपीज़ ही लगने वाले हैं और 1 रुपया उनका कमीशन चला जाएगा। इसलिए एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। इसलिए हम जब भी फंड सेलेक्ट करें तो हमको हमेशा देखना चाहिए उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, और ये हमेशा लो होना चाहिए। ये 0.5% के आसपास होना चाहिए, यानी 0.5% टू 0.7% तक ये होना चाहिए। अगर ये 1% या उससे ज़्यादा है तो हमको उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको 100 रुपये पे तो 1 रुपया भी बहुत कम लग रहा है। लेकिन अगर ये जब बात करोड़ों की होती है, यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये फ्रेंड्स ये पैसा लाखों में हो जाता है। और हमारा तीसरा क्राइटेरिया आ जाता है कैटेगरी। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो मैं हमेशा ब्लू चिप फंड्स को ही सेलेक्ट करता हूं। उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, ब्लू चिप फंड के अंदर वो कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। रिलायंस, HUL, HDFC बैंक, इस तरह की कंपनी होती हैं। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो इससे हमारा जो रिस्क है थोड़ा कम हो जाता है और हमारा पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट भी हो पाता है। अगर हम फ्रेंड इस कैटेगरी में बात करें, इसके अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, मल्टी मिड कैप फंड होते हैं। उनके साथ क्या सीन रहता है, वो शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको दिखा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन दी एंड उनका जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में, अगर हम 20-30 ईयर्स की बात करें तो उनका रिटर्न इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं तो हमको हमेशा ब्लू चिप फंड्स को ही अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अपना पहला फ़ंड देख लेते हैं। हमारा पहला फ़ंड है टाटा डिजिटल इंडिया फ़ंड। अगर हम इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो हम 1 ईयर्स के रिटर्न देखते हैं शानदार, 3 ईयर्स के रिटर्न देखते हैं 38%, 5 ईयर्स के 33%, और ऑल टाइम रिटर्न है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 26%, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। फ़ंड साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 5,000 करोड़ के आसपास। अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हो कितने कम है, 0.35%। यानी ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हम अपनी SIP कर सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे फ़ंड की बात करें तो हमारा दूसरा फ़ंड रहने वाला है मिराई असेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है हमको। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 20% के आसपास है, 3 ईयर्स का 22% और 5 ईयर्स का 18%, और ऑल टाइम है 24%। यानी ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। फ़ंड साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 21,000 करोड़ के आसपास। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी 1% से कम है, यानी 0.7% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। जो हमारा तीसरा म्यूचुअल फ़ंड है वो है हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड मैं आपके लिए खोल लेता हूँ। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, इसका रिटर्न अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में। 3 ईयर्स का 18%, 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट 18%, और ऑल टाइम है 16.3%। तो ये रिटर्न भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा, 15% से ऊपर जो भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो अच्छे माने जाते हैं। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए वो भी काफ़ी कम है, 0.47%। तो फ्रेंड्स, ये तीनों म्यूचुअल फंड हमारे क्राइटेरिया पे सेट बैठते हैं। अगर आपको SIP करनी है तो आप इन तीनों फंडों में से कोई एक फ़ंड कंसीडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को, गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज थी हमारी ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट आइडिया से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझसे
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।